गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग बच्चों पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक के बारे में। रेट कांस्टेंट क्या है, यानी कि रासायनिक साम्य पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम का अनुप्रयोग है उसे हम समझते हैं। जरा सा हम लोग बात करेंगे आज इसी पर, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पर चलिए आज हम लोग बात करेंगे बेहतरीन ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बात करेंगे वेग स्थिरांक के बारे में। देखिए, वेग स्थिरांक कुछ है नहीं, कुछ नहीं है ये, बस ये है कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का जब हम अनुप्रयोग करते हैं तो उसमें यह है कि इसमें इसका उपयोग जो है अभिकारक और उत्पादों की जो सांद्रता होती है उसी के संबंध को स्थापित किया जाता है। जैसे मान लो कि एक स्थिर ताप पर कोई अभिक्रिया हो रही है। मान लो एक स्थिर ताप पर अभिक्रिया क्या हो रही है? एक अभिक्रिया है, ताप पर एक अभिक्रिया है। अब क्रिया क्या है? ए है प्लस बी है, गैस है, एरो मार्क, इससे बनता है आपका उत्पाद बनता है। रिएक्टेंट ए प्लस बी से आपका क्या बना? प्रोडक्ट बना। क्या बना? प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार होता क्या है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार इसे हम हल करते हैं। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया की दर जो है वो क्या होती है? समानुपाती होती है। किसके? अब क्रिया की दर जो है वो समानुपाती होती है रिएक्टेंट के गुणनफल के। तो इसी के इसका जो है क्या? अभिक्रिया दर समानुपाते क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ ए का सक्रिय मात्रा किसकी? ए की इंटू बी की सक्रिय मात्रा। तो अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया दर बराबर, जब ये समानुपाती प्रोफेशनल का निशान हटाएंगे हम तो एक कांस्टेंट लग जाएगा के। तो के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। और ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब हमारा पिछला वीडियो आप जाएंगे देखेंगे। तो पिछला वीडियो हमारा अवश्य देखिएगा, ये इसे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। तो जहां के क्या है? जहां के एक स्थिरांक है, के स्थिरांक है, जिससे जो है क्या किया
किया जा सकता है। जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इस के को हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे क्या कहा जाए, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। क्लियर? अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। अतः जो के का मान जो है वह विशिष्ट अभिक्रिया, इस के मान को हम, के का जो मान है इसे हम विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। के को विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहा जाता है। इसे विशिष्ट अभिक्रिया दर क्यों कहा जाता है भाई? क्या वजह है, क्या रीजन है? तो हमने बता दिया कि अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर वेग स्थिरांक के का मान, जो ये के का मान होता है, वह अभिक्रिया का जो रेट है, जो रिएक्शन रेट है, उस रेट के बराबर हो जाता है, उस रिएक्शन रेट के बराबर हो जाता है, उस अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाता है। अतः इसलिए हम जो है के को जो है क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग साम्य स्थिरांक के बारे में बात करेंगे। देखिए साम्य स्थिरांक क्या है, इस सिलसिले पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं साम्य स्थिरांक के विषय में। साम्य स्थिरांक क्या है? देखिए साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, अगर हम कोई स्थिर ताप पर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया करा रहे हैं, तो कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया करा रहे हैं तो वह अग्र दिशा में भी होगी और विपरीत दिशा में भी होगी। तो जो अग्र दिशा में होगी और विपरीत दिशा में होगी, इसका वेग स्थिरांक का अनुपात अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई एक अभिक्रिया है, A प्लस B, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, C प्लस D बन रहा है। तो जो अग्र में हो रही है और जो इसके विपरीत हो रही है, इसके अभिक्रियाओं का जो वेग स्थिरांक होगा, उसके अनुपात को हम, इसके वेग स्थिरांक जो है, वेग कांस्टेंट जो है, वही क्या कहलाएगा? साम्य स्थिरांक कहलाएगा। देखो बड़ा आसान है साम्य स्थिरांक समझना। समझो एक बार और कि साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं। जब हम, देखो ताप स्थित है, ताप में कोई बदलाव नहीं करते हैं हम, वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, अग्र दिशा में भी हो रही है, विपरीत दिशा में भी हो रही है। तो जब अग्र दिशा में और विपरीत दिशा, दोनों दिशाओं में हो रही है अभिक्रिया, तो इसका वेग स्थिरांक जो है, वेग कांस्टेंट है। जो इसका वेग कांस्टेंट आएगा, जिस वेग के साथ, जिस गति के साथ अभिक्रिया हो रही है, वही साम्य कांस्टेंट होगा। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो अनुपात होगा, कोई एक इसका रेशियो होगा, वही रेशियो इसका जो है क्या कहलाता है? साम्य स्थिरांक कहलाता है। मैं डिफिनीशन यहां पर नोट कर दे रहा हूं बच्चों। स्थिर ताप पर
किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के वेग स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक देखो, बहुत सिंपल वे में बात किया कि किसी अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है, जो कांस्टेंट होती है, उसको हम C से दर्शाएं, है ना। तो ये बराबर Kc बराबर क्या होगा आपका, Kf बाई Kb, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। Kf क्या है? Kf क्या है? अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है Kf। अग्र अभिक्रिया के लिए अग्र अभिक्रिया स्थिरांक, दो अभिक्रिया, दो रिएक्शन हो रहा है ना, एक अग्र की तरफ हो रहा है, एक पश्च की तरफ हो रहा है। और Kb क्या है? Kb पश्च अभिक्रिया स्थिरांक है। क्लियर? देखो, कुछ बात हमने नहीं की। हमने कहा देखो, स्थिर ताप पर, टेम्परेचर जब स्थिर है तो कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के अनुपात को अभिक्रिया की साम्य स्थिरांक कहते हैं, यानी कि Kc बराबर Kf बाई Kb कहते हैं। यानी Kf क्या है? अग्र अभिक्रिया स्थिरांक है। Kb क्या है? और Kc क्या है? अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है। Kc बराबर अभिक्रिया कांस्टेंट है, ये अभिक्रिया साम्य स्थिरांक है। क्लियर? ओके। यानी कि जैसे साम्य स्थिरांक में ये समझिए कि साम्य स्थिरांक का जो मान है वो प्रकृति पर ताप जो है, प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है।
तो स्थिर ताप पर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक निश्चित होगा। साम्य स्थिरांक जो होगा उसमें अभिकारक और उत्पादों की सांद्रताओं पर दाब का, कोई दबाव का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सब रिएक्शन जो अग्र और पश्च दोनों तरफ होते हैं। ताप देंगे तो जाहिर सी बात है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, साम्य स्थिरांक का मान घटेगा और बढ़ेगा, दोनों होगा, है ना। एक्सोथर्मिक में मान घटता है और एंडोथर्मिक में जो है मान बढ़ता है, कुछ नहीं है ना। जैसे समझिएगा इसको कि कोई एक अभिक्रिया है, वह अग्र दिशा में हो रही है और पश्च दिशा में हो रही है, तब उस अब अग्र और अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के मध्य साम्य स्थिरांक स्थापित करना है। चलो बात कर लेते हैं अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक में संबंध। अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं के मध्य साम्य, अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांकों में संबंध। अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक में संबंध, क्या रिलेशन है इसमें, इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए क्या होगा बच्चों, अग्र अभिक्रिया के लिए कोई एक अभिक्रिया है, ए है, गैस है, प्लस बी है, ये भी गैस है, इससे कोई एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इससे सी कोई गैस बनता है, और डी है, ये बनता है आपका, ये अभिक्रिया है। इसी के लिए हम आज बात करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा साम्य स्थिरांक, तो इसके लिए जो साम्य स्थिरांक होगा, एक केसी का मान इसके लिए होगा, केसी का मान होगा, वह होगा आपका केसी बराबर एक्टिव मास ऑफ सी into active mass of D by active mass of A into active mass of B, यही होगा, यही होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग देखो आगे बात करेंगे इसके, जैसे अगर जो है विपरीत अभिक्रिया है, तब विपरीत के लिए, विपरीत के लिए क्या हो जाएगा, विपरीत के लिए ये रिएक्शन आपका ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि C प्लस D
उत्क्रमणीय, ये गैस है, जी है गैस का निशान, ठीक है। इससे बन रहा है A प्लस B। तो इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा? इसके लिए साम्य स्थिरांक हो जाएगा Kc बराबर आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B बाई एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। ये होगा पश्च अभिक्रिया के लिए, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब हम जब 1 और 2 की तुलना करते हैं तो जो अग्र और विपरीत अभिक्रिया है इसमें Kc और Kc ये दोनों चीजें कॉमन फैक्टर है। Kc बराबर क्या है? एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इंटू बाई एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D है। यहां पर एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D इंटू बाई इन A एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B है। तो यहां पर अग्र और पश्च के यानी कि अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांकों के लिए जो Kc है और Kc इन दोनों में जो संबंध स्थापित होगा वह संबंध है आपका Kc बराबर क्या हो जाएगा? Kc बराबर 1/Kc। Kc बराबर है ना क्या हो जाएगा? 1/Kc। यही संबंध स्थापित होगा, ठीक है। तो ये आपका साम्य स्थिरांक ये निकल करके आ गया, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल के विषय में बात करते हैं। एग्जाम्पल ये है, उदाहरण ये है कि एक अभिक्रिया है H2 प्लस I2 जिससे 2HI हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए 445 अंश सेल्सियस पर साम्य स्थिरांक Kc का मान 50 है। अभिक्रिया जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इससे हाइड्रोजन और आयोडीन के लिए 445 अंश सेल्सियस पर साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा? तो पहले तो हम जो है क्या करेंगे, अभिक्रिया जो होगी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के लिए मान ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी हमने बात किया इसके रेफरेंस में। तो देखो कुछ है नहीं इसमें, तो अभिक्रिया एक है। अभिक्रिया क्या है? रिएक्शन क्या है? देखो रिएक्शन बड़ा सिंपल है आपका, H2 प्लस I2 H2 प्लस I2 एरो मार्क्स कर्मणी का निशान 2HI। इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा? इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा अभिक्रिया H2I2 के लिए? तो इसके लिए हमने बात किया कि क्या होगा, Kc बराबर इसके लिए क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ HI
2 है तो 2 बाई एक्टिव मास ऑफ H2, एक्टिव मास ऑफ H2 into active mass of I2 ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। देखो बहुत सिंपल वे में बात करो। अब अभिक्रिया जो है, दूसरी अभिक्रिया जो है, पश्च अभिक्रिया, विपरीत अभिक्रिया जो है वह है आपका 2HI, ये गैस है, यहाँ पर नोट कर, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। ये क्या है? गैस है। उत्क्रमणी का निशान लगा देंगे। ओके, तो इससे प्राप्त होता है H2 प्लस I2 गैस। तो इसके लिए Kc बराबर क्या होगा? Kc बराबर क्या होगा बोलो? एक्टिव मास ऑफ H2 into active mass of I2 by active mass of Hi, हाइड्रोजन आयोडाइड, के लिए इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो है समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या होगा? समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर आपका मान निकल करके आ जाएगा Kc बराबर आपका होता क्या है? 1/Kc। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 1/ कितना दिया है? इसका मान 50 है, तो 1/50। ये बराबर आपका आ जाएगा कितना? 0.02 आंसर। नहीं आ गया? क्लियर? क्लियर हो गया? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर आपको बेहतरीन ये हमारा वीडियो लगा हो, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।